नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट स्पेशल में। और हमेशा की तरह आवाज़ अड्डा कुछ ऐसे सवाल आपके सॉल्व करने की कोशिश करता है जो आपके मन में घूमते रहते हैं। ये आवाज़ अड्डा बेहद ख़ास है, इसलिए क्योंकि आज के जो मेहमान हैं वो भी बेहद ख़ास हैं। और ऐसे तमाम सवाल जो बिग पिक्चर के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सब के जवाब उनके पास हैं। ख़ास तौर पे हमारे लिए आए हैं क्योंकि ज़्यादातर ये सिंगापुर में रहते हैं, घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में, तो ग्राउंड रियलिटी का भी बहुत अंदाज़ा है। और मुंबई में भी हफ्ते में 2 दिन रहते हैं, तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे आए हमारे साथ। परिचय करा दूँ आपका, अजय शर्मा सर है, नमस्कार। प्रेसिडेंट एडलवाइस, और मैं उनको भैया भी बोलता हूँ क्योंकि बहुत कुछ मैं इनसे सीखता हूँ। तो मैंने क्यों कहा कि ये स्पेशल शो है आज का, क्योंकि आज सिर्फ हमारी इनकी 1-on-1 होगी। बहुत ज़्यादा इसमें ग्राफिक्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप इस शो को सुने और समझें, क्योंकि जब स्क्रीन पे बहुत सारे ग्राफिक्स हम डाल देते हैं तो आप उसमें ग्राफिक देखने के चक्कर में आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सुने, समझें, क्योंकि ये 10 सवाल जो मैं आज पूछने वाला हूँ अजय भैया से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको वो देखने और समझने चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये शो बेहद खास है और मेहमान भी खास है। सही? नमस्कार, थैंक यू नीरज जी। तो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, तो आज हमें मौका मिला तो हम लोग चर्चा करें। तो हमने जैसा कहा कि सब लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं, अमेरिका, जापान, चीन, भारत, पता नहीं कहाँ के सवाल लोगों के मन में हैं। तो मैंने कोशिश की कि 10 सवाल बनाएं, उसके ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करूँ, आप लोगों को बताएं कि इस वक्त भारत में, दुनिया में, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में चल क्या रहा है जी। और कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टर्स के लिए लाइफ लेसन्स भी होते हैं। तो शुरुआत करें, चलिए। तो पहला सवाल जो मैं समझना चाहता हूँ अजय आपसे, कि इस वक्त मार्केट में बड़ी तरह की चर्चाएं हैं। कोई कहता है कि चाइना में बड़ी मुश्किल है, कोई कहता है यूएस में बड़ी मुश्किल है, फिर किसी को लगता है भारत बहुत महंगा है। अच्छा, भारत में हाउस डिवाइडेड है जी। आधे लोग कहते हैं बहुत महंगा, आधे लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रोज़ एक नया फंड एनएफओ खुलता है तो उससे लगता है कि नहीं भी बहुत पैसे हैं मार्केट में। इस वक्त बाजार के लिए रिस्क क्या है सबसे बड़ा? देखिए, रिस्क 2-3 हैं, लेकिन अगर मैं एक रिस्क आपको बताना चाहूँ जो मुझे लगता है, वो है जो मैंने पिछली बार भी कहा था, अभिमान। जब आपके घमंड, और अभी क्या है कि सबके इतने पैसे बन रहे हैं और जिस तरह की कंपनियों के आईपीओज आ रहे हैं, आपको भी मालूम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम आज जो बाजार में है वो मैं एक ही वर्ड है, अभिमान। और मैं आपको समझाता हूँ क्यों। सबसे पहले एक रिसेंटली एक आईपीओ आया था जिसकी हमने बहुत चर्चा हो रही है पूरे भारत में। और आई डोंट नो अगर आपको याद है, बचपन में फ्लॉप शो आता था, पीपी वॉल्स, तो पीपी वाटरफॉल, वो पुचके वाले और पानीपुरी वाले। तो एक छोटी सी डीलरशिप का आईपीओ आया है, कुछ 20-22 करोड़ उन्हें रेज करने थे और कुछ 4000 करोड़ की एप्लीकेशंस आई हैं। अब इसमें आप अभिमान समझिए कहाँ है। सबसे पहले एक यंग एंटरप्रेन्योर है, उसकी डीलरशिप है, लेकिन उसको आज इतना अभिमान आ गया है कि भले मेरी एक डीलरशिप है, मैं आईपीओ कर सकता हूँ। उसके इन्वेस्टमेंट बैंकर को भी अभिमान है और गुरूर है कि मैं ये आईपीओ बेच भी पाऊंगा। एक इन्वेस्टर भी तैयार है उसको खरीदने के लिए बिना डिलिजेंस किए कि क्या ये प्राइस इसकी होनी चाहिए। और एक छोटे से आईपीओ के लिए अगर 4000 करोड़ अवेलेबल हैं बाजार में, तो आप समझिए कि सभी अभिमानी हो गए हैं कि मैं इसको खरीद के, बेच के, पैसे बना के निकल भी जाऊंगा। सो द बिगेस्ट चैलेंज आज जो है नीरज जी, वो है अभिमान। और मैं एक और अभी आपको किस्सा सुनाता हूँ अभिमान को लेकर, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी शायरी। इनफैक्ट कल ही हमारे मित्र ने, हमारे पुराने एक मित्र हैं सिंगापुर में, उन्होंने मुझे भेजी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि अगर अपने गुरूर पे नहीं, अगर अपनी फतह पे बहुत गुरूर हो तो मिट्टी से पूछना सिकंदर कहाँ है। सबको मिट्टी में मिल जाना है। तो आज जितनी भी कंपनियां गुड से ग्रेड जा रही हैं, कल ग्रेड से गुड होने वाली है। अब इसी सिलसिले में मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक मैनेजमेंट टीम हमारे साथ मिलने अभी सिंगापुर आई थी। वाकई में उंधा एंटरप्रेन्योर है, कमाल के व्यापारी हैं एकदम। 2 इंजीनियर्स थे, मैं बताऊंगा नहीं डिटेल में, वो समझ जाएंगे, नाम नहीं जरूरत नहीं है। और उनका काम क्या है, सोलर पैनल्स का। ठीक है, कुछ आप समझिए कि एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दूंगा, लेट्स से 50 करोड़ का प्रॉफिट है और 5000 करोड़ का आज मार्केट कैप है।
अंदाज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। तो ये दो सज्जन हमारे साथ आए, काफ़ी लंबा इनसे वार्तालाप हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा, तो उनसे मुझे पूछा कि अजय जी क्या करना चाहिए हमें। मैं बोला आप एक काम करिए, आपका जो प्राइस है मुझे लग रहा है इसी भाव में आपका शेयर 5 साल बाद भी मिलेगा। आपने उनके अरमानों में पानी डाल दिया। मैंने कहा कि सर आपके या तो 5,000 शेयर से 10,000 करोड़ की कंपनी होगी, लेकिन अल्टीमेटली 5,000 या इसके नीचे जाएगी। जर्नी वही है, या तो यूं पहाड़ बने या यूं पहाड़ बने। तो उन्होंने बोला क्यों? तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे लगता है कि आपकी कंपनी ब्रांड कंपनी नहीं है, कमोडिटी कंपनी है। आप किसी से सोलर का सामान खरीदते हैं, आप असेंबल करके सामने बेच देते हैं, आपका क्या वैल्यू एडिशन है? फिर तो उन्होंने मुझसे थोड़ा डिबेट करनी शुरू करी। तो मैंने उनसे फिर कहा कि चलिए कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो मैंने कहा कि कोलगेट एक ब्रांड है, तो कोलगेट आपसे बेहतर कंपनी है। जिस बिजनेस मॉडल, भाव, वैल्यूएशन, मैंने कुछ नहीं पूछा। करेक्ट। तो मैं बोला सर हम भी ब्रांड हैं, हम भी FMCG हैं, हमारा प्रोडक्ट भी यूज़ होता है। तो मैंने उनसे पूछा चलिए अब एक अज्यूम करते हैं कि पूरे भारत में आप ही हैं जो आपका प्रोडक्ट बनाते हैं सोलर, ठीक है? और आपने पूरे भारत में, अगले महीने आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने पूरे भारत में सोलर के पैनल लगा दिए, आपको अगला कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन बाद मिलेगा? उन्होंने कहा 25 साल, क्योंकि एक सोलर प्लांट 25 साल रहता है। फिर मैंने पूछा अगर आप मंजन करते हैं, अगर आप कोलगेट का टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप मिनिमम एक बार रोज तो यूज करेंगे? बोलते हैं हाँ। तो मेरा आपका प्रोडक्ट 25 साल में एक बार यूज होगा, कोलगेट का रोज। एक पहला फर्क। फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया कि कोलगेट का लेट अस अज्यूम जो भी मंजन हम खरीदते हैं 50 रुपया ट्यूब है, और आपका पैनल भी 50 रुपए में बिकता है। मेरा दूसरा सवाल था कि 4 साल बाद कोलगेट का ट्यूब 60 रुपए में बिकेगा कि 40 में बिकेगा? उन्होंने कहा नहीं, दाम तो हमेशा बढ़ते हैं, 60 में बिकेगा। 60 में बिकेगा। मैंने पूछा आपका सोलर पैनल कितने में बिकेगा? बोला जी मोस्ट लाइकली तो 40 में ही बिकेगा। तो मैंने आपका जो प्रोडक्ट है उसका भाव हर साल गिरता है, आप राइट, कोई एज नहीं है। तो उनको दूसरी बात समझ में आई। फिर मैंने तीसरी बात पूछी कि अगर मैं आपको 500 करोड़ रुपए आज QIP में दे दूं, आप क्या करेंगे? आप प्लांट लगाएंगे। आपके 10 दोस्त जो यही व्यापार चला रहे हैं उनको भी 500 करोड़ रुपया दे दूं, वो क्या करेंगे? वो भी सेम व्यापार चलाएंगे। तो किसी की कोई एज नहीं है। और अगर 10 कारखाने बन गए आप ही के प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो भाव का क्या होगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा। अगर मुझे सोलर खरीदना है, मैं तो देखूंगा जिसका सबसे कम भाव है, जो मैक्स मेरे को वो डेट का वो देता है कि यार 90 दिन में पैसे दे देना, क्रेडिट में दे देना, मैं उससे मान लूंगा। तब उन्होंने सारी चीजें समझी, बोले नहीं बात तो आप ठीक कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि फिर हमें करना क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये जो आपको अभिमान है आज के दिन कि मैं 8,000 या 5,000 करोड़ की कंपनी हूँ, वो अभिमान से आप दूर चले जाइए। बिकॉज आपको क्या है ना, फिर 3 साल बाद 4 साल बाद डिप्रेशन होगा कि मैं तो 8,000 करोड़ का आसामी था, अभी 2,000 करोड़ का ही रह गया। करेक्ट। आपका ध्येय है कि अगर आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, अगर आपको मालूम है आप सेकेंड हैंड एम्बेसडर हैं और आपको फेरारी का दाम मिल रहा है, आप 400-500 करोड़ रुपए बाजार से रेज करिए, अपनी नई फैक्ट्रियां लगाइए और कुछ कॉम्पिटिटिव एज बनाइए, कुछ रिसर्च में पैसे डालिए, कुछ ब्रांडिंग करिए। ये बिल्कुल जैसे कॉस्ट का एस कर्व बनता है, बिल्कुल। तो वो गिरेगा तो फिर आप कुछ नहीं। और इसी ये सब कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जब भाव गिरते हैं इन सब चीजों के, कुछ नहीं बचता है। आज आप लिथियम आयन बैटरी का देख लीजिए, $250 पर किलोवाट आवर अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होता था 18 महीना पहले, अभी $60 हो गया है। तो जो बैटरी का मैन्युफैक्चरर है उसकी तो हालत खराब हो रही है, लेकिन जो बैटरी यूज कर रहा है आज के दिन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप पेट्रोल, डीजल और ईवी की प्राइसेस देख लें, 1 से 2 रुपया किलोमीटर का भाव हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। डीजल 4 से 5 रुपए किलोमीटर पड़ता है, पेट्रोल 10 रुपया किलोमीटर पड़ता है। 18 महीने पहले वो पैरिटी में थे, आज बराबर आ गए हैं। और इन 6 to 9 मंथ्स अगर ये $50 से $60 लिथियम आयन का भाव रहा, you'll be surprised, EV will be so cheap to run एक्चुअली जी। सो नेट मैंने बहुत लंबी कहानी सुना दी। नहीं, इसका लेसन क्या है कि अब इसको मार्केट टर्म में आप जो लोग प्राइस मांग रहे हैं, वैल्यूएशन उस संदर्भ में समझ लें, या आपको एक स्टोरीज बेची जा रही हैं आप उस संदर्भ में समझ लें, ये जैसा भी आप समझना चाहें, ये इस वक्त का बिगेस्ट रिस्क है मार्केट का। तो इसलिए गलत स्टोरी मत बाय करें और
कंपनीज, प्रमोटर या जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस घमंड में न रहे कि ये वैल्यूएशन मेरे हमेशा हमेशा रहेगा। क्योंकि- इसमें एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा कि वो मॉर्गन हाउसर बहुत अच्छे ऑथर हैं, उनकी किताबें आपने ज़रूर पढ़ी होगी। Yeah, yeah. वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कोई भी शेयर प्राइस होता है ना, वो आज का नंबर और कल की कहानी से होता है। कि Exactly. आज मेरा 10 रुपये अर्निंग है, ये मैं ग्रो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। देश में क्या हो रहा है ना, आज की भी कहानी है, कल की भी कहानी है। सेम है। आज कुछ है ही नहीं, कहानी ही कहानी है। और ये कहानियों की कहानी, उस पे कहानी, सिर्फ कहानियां चल रही हैं। कहानियां ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। और एक मैं एक्चुअली आपसे एक मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपके साथ बनाऊं। एक मैं बहुत उम्दा किताब पढ़ रहा हूँ, किताब का नाम है एंजिन्स दैट मूव मार्केट्स। ओके, एंजिन्स दैट मूव। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड इन द पास्ट ईयर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतनी बढ़िया किताब है। उसको लिखी थी उन्होंने 1992 में, उसका नया एडिशन 2018 में आया है। इन्होंने, और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ। आपने बबल का एक सवाल आप मुझसे पूछने वाले, मुझे मालूम है। इन्होंने पिछले 300 साल में जितनी नई तकनीक आई है दुनिया में, चाहे वो केरोसिन ऑयल रिप्लेस्ड वैक्स, जो वैक्स रिप्लेस समथिंग एल्स, बल्ब लगाने के लिए, फिर रेलवे आया, एरोप्लेन आया, इंटरनेट आया, एआई आया, टेलीफोन आया, टेलीग्राफ आया। हर इंडस्ट्री को 300 साल तक उन्होंने एनालाइज किया है। शुरू कैसे होती है, कितने पैसे डलते हैं, कितने पैसे डलते हैं, कितनी प्रॉफिट बनती है, शेयर होल्डर का पैसा कितना बना है या नहीं बना है। एवरी बबल, एवरी इंडस्ट्री नीरज जी पिछले 300 साल में उन्होंने किया है। और फिर दूसरी अच्छी चीज क्या करी है कि अब 1817 में कुछ हुआ, ब्रिटेन में कनाल्स बन रहे थे। उस समय न्यूज़पेपर क्या लिख रहा था, अखबार के रियल आर्टिकल्स क्या लिख रहे की थे थिंकिंग क्या है, आप समझ रहे हैं। तो मैं अध्ययन इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी समझ पाऊं कि जब बबल बनते हैं कैसे फूटते हैं, कैसे क्यों फूटते हैं। देखिए, कुछ भी बोलिए, कहीं कहीं हमारे यहाँ बबल बन चुका है। मैं ये अब ये भी नहीं बोलूँगा कि बन रहा है, कहीं कहीं गुब्बारा बड़ा हो रहा है और एक लिमिट है। Correct. यू नो, फिजिक्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि जो ग्रेविटी एक चीज होती है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आने वाली है। Absolutely. हम हमारे मार्केट में उसको मीन रिवर्जन बोलते हैं। हाँ। ठीक है, तो तो वो सारी चीजें आती रहेंगी, बट वो कमाल की किताब है, आपके व्यूअर्स को तो जरूर तो पढ़नी चलिए पढ़िए, हम लोग उस पर भी एक शो करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।